हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा 6th चैप्टर स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। इसमें हम स्क्वेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास n में कोई नंबर है तो इसका जो स्क्वेयर होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये जो पावर 2 लिखी जाती है इसे क्या बोला जाता है, स्क्वेयर बोला जाता है। अब स्क्वेयर के स्क्वेयर्स कुछ नंबर होते हैं, उनके परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर की पहचान कैसे करें? बहुत सारे नंबर हमारे पास हैं, तो किसी भी नंबर्स की पहचान हमें करनी हो, नॉर्मली जो स्क्वेयर नंबर्स परफेक्ट स्क्वेयर नंबर होते हैं वो खत्म होते हैं नंबर्स विच हैज एंड और यूनिट प्लेस डिजिट आर 0, 1, 4, 5, 6 और 9। जैसे कि 6 का स्क्वेयर क्या होगा, 36। और भी देख लीजिए 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324। तो देखिए जो नंबर एंड हो रहे हैं, आप 1 से लेके 20 तक स्क्वायर चेक कर लीजिए, सभी के जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो एंड कहीं ना कहीं, यानी कि उनका एंड का मतलब यूनिट प्लेस जो नंबर है वो क्या रहेगा, 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 रहेगा। तो हम इस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर देख के क्या वो उसकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन नंबरों के अलावा एंड हो, जैसे कि 2, 3 एंड 7 एंड 8, तो वो क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट होते हैं, जिनका वंस प्लेस पे डिजिट क्या रहे, 2, 3, 7 और 8 रहे। There are two and non-perfect square number between the square of the n square and n plus 1। कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लीजिए आप, एज यू विश, जो आपकी इच्छा हो। अब कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर लिया यहां पर, एक बार एग्जांपल के लिए n बराबर मैंने लिया 3, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब 9 और 16 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मीन्स ये सारे क्या हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, क्योंकि ये किसी की स्क्वायर में नहीं आते। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर के n स्क्वायर के और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच में। तो 2n यानी कि 2 इंटू 3, टोटल कितने नंबर होंगे, 3 और 4 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे, 6। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है टोटल 6। इसी प्रकार से आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, 12, 13, 12, 13 का, 15, 16 का, 18, 19 का, आप जो चाहो। इस लाइन का मतलब यही है कि अगर कोई हमारे पास नेचुरल नंबर है n, तो नेक्स्ट जस्ट उसके आगे वाले नंबर का स्क्वायर, उसके बीच हमें पता करना हो कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो हम पता कर सकते हैं 2n इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट एक लाइन और लिखी हुई है, द सम फर्स्ट n और नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। मान लीजिए हमारे पास n है 5, n 5 और नंबर है, फर्स्ट n 5। अब फर्स्ट का मतलब 1 से और नंबर शुरू होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 है n, तो ये इसका किसके बराबर होगा, इनका सम 5 स्क्वायर के बराबर। मींस इनका सम 25 और 5 की स्क्वायर क्या होती है, 25। कहने का मींस जो फर्स्ट n और इंटीजर हो, अगर इस तरह से फर्स्ट n की 11 नंबरों की लाइन आपके सामने लिखी है, आपको सम निकालना है एक्चुअल में विदाउट एडिंग करके, तो आप डायरेक्ट n स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये है इस फॉर्मूले का मतलब। अब चलते हैं, हमारा चैप्टर शुरू होगा। ये लाइंस आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, लिख सकते हो 6.1 शुरू करने से पहले। अब 6.1 में हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि कोई भी हमारे पास नंबर दिया जाए, कोई भी नंबर, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 81, इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 81 को 81 से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका अब मुझे देख के ही बताना है कि यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा।
अब यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इस प्रकार से, तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 1, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो अब देखिए पहला मल्टीप्लाई किया, उसके जस्ट नीचे क्या आ जाता है, क्रॉस, और यही हमारे आंसर में जाएगा नीचे 1। तो यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, इसके 1 आ रहा है, तो वो मुझे एक ही नंबर से पता चल जाएगा कि पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं। 1 1 जा 1, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मुझे 349 की स्क्वायर पे का यूनिट डिजिट पे बताना है क्या नंबर आएगा, तो 349 को देखिए, स्क्वायर का मतलब मैं 349 को 2 बार लिखूंगा, 9 9 जा क्या होता है 81, तो ये 8 तो कैरी में जाएगा, ये 1 कहाँ लिखा जाएगा, शुरुआत में, शुरू कहां से होगा उसका आंसर 1 से, तो इसका 1 प्लेस पे नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से हम किसी भी मल्टीप्लाई का, जरूरी नहीं है हमें स्क्वायर का ही पता चले। मान लीजिए मेरे पास 35 × 24 लिखा हुआ है, अब देखिए मुझे पता करना हो कि इसके 1 प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो 4 5 जा 20, 20 की 0 आएगी और बाकी 2 आगे चला जाएगा, तो इसके जो 1 प्लेस पे नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है कि नंबर जो है वो ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन आपको उसका रीजन बताना है। मैंने पहले ही आपकी जो सेकंड लाइन नॉन परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन दी थी, तो उसके पीछे क्या होता है कि अगर 2 3 6 7 और 8 ये नंबर आते हैं पीछे, तो वो नंबर क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपके पास जो भी सम दिए हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हीं नंबरों से, 2 2। अब देखिए ये जो नंबर है वो कहाँ खत्म हो रहा है, 2, तो हम देख के पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये किस पे एंड हो रहा है, 2 पर हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सम आपके दिए हुए हैं, तो आपको ये पता करके आपको राइट करना है। और भी तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर हो 64,000, अब इसके पीछे 0 आ रहा है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये मुझे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके मैं फैक्टर कर सकता हूं, तो फैक्टर कर रहा हूं, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 5 25 5 5 1। अब देखिए इसमें पेयर बनने चाहिए हर नंबर के, जो भी हमारे फैक्टर आते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो सभी नंबर्स के पेयर बनने चाहिए। तो ये एक पेयर पूरा हो रहा है, ये एक पेयर पूरा है, ये एक पेयर पूरा है, ये एक पेयर पूरा है, और ये 2 बचा, अब इसका भी ये पूरा है। अब 5 2 जा 10 आएगा अंडर रूट में, तो 10 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये नहीं आ सकता। तो ये जो 2 नंबर हैं तो ये पेयर नहीं बनते, इसीलिए ये क्या है, ये 64,000 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप सीधा नंबर देख के भी पता कर सकते हो। अगर मान लो डाउट है, कोई नंबर ऐसा भी आते हैं, बहुत सारे नंबर जिनका पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, उसके पीछे 0 भी होगा 1 भी होगा, फिर भी तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अब देखिए अगर हमें 1 प्लेस का नंबर पता चल जाएगा तो हम नंबर बता के 10 बता सकते हैं कि ये नंबर ऑड है या इवन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर लिखा हुआ 169, तो अब ये 9 1 प्लेस पे है, तो ये क्या है, ऑड, यानी कि हमें पता है 0 2 4 6 8, अगर कोई नंबर इन डिजिट्स के एंड होता है तो उसे क्या बोला जाता है, इवन नंबर्स बोला जाता है। और जो नंबर 1 3 5 7 और 9 पे एंड होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। तो अब देखिए वही तरीका रहेगा, किसी का भी आप फाइंड करना हो कि ऑड नंबर है या नहीं है, तो
तो 3 to 4 की स्क्वायर पता करना हो मुझे। 3 to 4 की स्क्वायर देखिए, ये लिखूंगा। अब 4 4 जा 16, किस पे खत्म होगा, एंड होगा 6 पर, तो ये क्या रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा। इसी प्रकार आप पता कर सकते हो, जैसे 9 की स्क्वायर, तो 9 9 जा क्या होता है 81, ठीक है। और भी पता कर सकते हो आप 35 की स्क्वायर, तो 5 5 जा क्या होता है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके जो पहला नंबर आ रहा है वो नंबर हमें बता देगा कि जो स्क्वायर आएगा वो ऑड आएगा या फिर इवन आएगा। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर में क्या एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को समझिए और करिए। 5 नंबर में भी आपको पैटर्न है वो समझना है। 6 नंबर का जो पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूं। 6 नंबर में जो पैटर्न है वो देखिए, 6 नंबर में फर्स्ट पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इतने में पता चल जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है ये, 1 2 जा 2, वो यहां लिख रहा है मल्टीप्लाई करके, यहां लिख रहा है उसकी स्क्वायर। शुरुआत इसने 3 से की, इन दोनों नंबरों का क्या कर दिया उसने, सम करके +1 किया। फिर देखिए इन्हीं दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, वो प्लस कर रहा है 6 की स्क्वायर, और इन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई करके या इस नंबर का इसके अंदर क्या कर रहा है, +1 करके वो स्क्वायर कर रहा है। 3 4 जा 12, 12 के अंदर +1 किया 13। इसी प्रकार से ये चल रहेगा आपका। आगे का नंबर जो है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ क्या आएगा 4 5 जा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 21 का स्क्वायर। तो ये आपके फिलअप्स में एक तो ये आएगा, बाकी का आप खुद करोगे, मैंने एक आपको बता दिया पैटर्न कैसे चल रहा है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न चल रहा है। 7 नंबर में क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब देखियो मैंने पहले बोला कि अगर आपके पास में फर्स्ट ऑड इंटीजर आते हैं, फर्स्ट ऑड इंटीजर, तो मैं विदाउट ऐड करके ये बता सकता हूँ इसका सम क्या होगा। अब देखिए कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 की स्क्वायर के बराबर है, यानी कि इनका जो आंसर आएगा वो क्या है 25। ओके, फिर 7 का बी और सी खुद करिए। 8 नंबर में एक्सप्रेस 49 एट द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अब देखो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 into 7, यानी कि 7 की स्क्वायर। अब 7 की स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। फर्स्ट 7 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स का सम 7 की स्क्वायर के बराबर होगा, ये हमें पता है। तो मैं 49 को सम ऑफ फर्स्ट n ऑड इंटीजर में कैसे लिख सकता हूँ इस प्रकार 1 3 5 7 9 11 13। नेक्स्ट है 1 to 1, तो 11 ऑड नंबर्स का सम अगर मैं शो करूंगा तो वो 1 to 1 शो हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब उसमें देखिए आपके पास दिया हुआ है 25 और 26, यानी कि मेरा n क्या है 25। तो मुझे डायरेक्ट पता है क्या फॉर्मूला होता है कि अगर मैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करने हो तो 2n, यानी कि 2 into 25 कितने नंबर होंगे 50 नंबर होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन 1 से 9 कंप्लीट हो चुके हैं। इनको अपनी फेयर नोटबुक में करिए। थैंक यू।